Hello friends, welcome to Krishna Education. My name is Bharat Gupta. Friends, in this video we are going to study about verb. चलिए start करते हैं. So friends, verb is an action word. What is a verb? It's an action word. Action word. It is an action word. That means an action. इसका मतलब एक action होता है. और verbs कितने तरह के होते हैं? Verbs दो तरह के होते हैं. One, auxiliary verb, auxiliary and main verb. So auxiliary verb and main verb. Auxiliary verb को हम लोग helping verb भी बोलते हैं, helping verb, and main verb को हम लोग ordinary या action verb भी बोलते हैं. So हेल्पिंग वर्ब हमें क्या देता है? हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है किसी भी टेंस का टाइम. ओके, और टाइम को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं. टाइम. और मेन वर्ब या एक्शन वर्ब हमें क्या बताता है? एक्शन. वो हमें बताता है एक्शन. So the combination of time and action are called tense. जो टाइम और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं टेंस. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं. तो हेल्पिंग वर्ब में टाइम जैसे कि मान लो हैव, विल, शुड, हैव टू, एम, यूज्ड टू, कैन, इस सबको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लेते हैं. देयर आर मेनी मोर, बहुत सारे हैं. ठीक है, तो मैंने कुछ को एग्जाम्पल के रूप में लिया है और मैंने इनको ब्लू में लिखा हुआ है. और इसमें मैंने एक ही सब्जेक्ट लिया हुआ है, आई. सब में आई लिया हुआ है और एक ही मैंने वर्ब को लिया हुआ है, दैट इज प्ले. सो यहाँ पर एक्शन के रूप में हमने प्ले को रेड में किया हुआ है. प्लेड, प्ले, 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 प्लेइंग, प्ले, प्ले. तो उसका मीनिंग भी मैंने हिंदी में लिखा हुआ है. ठीक है, तो टाइम और एक्शन मिलकर जो मीनिंग बताते हैं वहां पर ये लिखा हुआ है. ऑलराइट, जैसे कि आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया या मैं खेल चुका हूं. आई विल प्ले, मैं खेलूंगा. आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए. आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है. आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं. आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेलता था. आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं. सो गाइज, आपने देखा किस तरह से हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो उसके साथ में जो आपका वर्ब आता है वो अलग अलग जगह पे चेंजेस होता है. बहुत देखिए, विल, शुड, हैव टू, यूज्ड टू और कैन, इन सबको मॉडल वर्ब बोलते हैं. तो इसमें आपका इसके बाद में जो वर्ब लगता है वो V1 फॉर्म में रहता है, इन्फिनिटिव फॉर्म में रहता है, उसका कोई चेंजेस नहीं होता है. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें हम लोग दो वर्ब देखेंगे, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब. और इधर में आपका जो मेन वर्ब है इसमें हम लोग दो देखेंगे, रेगुलर और इरेगुलर. तो सबसे पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब को बता देता हूं जिसमें प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब मैंने दोनों तरफ से लिखा हुआ है और मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूं. प्राइमरी वर्ब केवल 3 होते हैं, क्या दिखेगा, बाकी सब उसके फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि एक वर्ब जो है प्ले, प्ले का फॉर्म लगता है. राइट, तो देखिए ये आपका बी वर्ब जो है, बी, डू और हैव, देयर आर ओनली 3 प्राइमरी वर्ब्स. तो प्राइमरी वर्ब्स जो आप देख रहे हैं, सो बी का आपका प्रेजेंट में लगता है, यानी कि V1 में लगता है इज, एम, आर. V2 में लगता है वॉज और वॉर. ओके, कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, देखिए आपका वेयर नहीं है, ये आपका वॉर है, वॉर, WERE, वॉर. सो डू, डू, डज और पास्ट में लगता है आपका डिड. हैव, हैज, हैव इन प्रेजेंट और हैड में आपका लगता है पास्ट में. ठीक है, इसमें प्राइमरी वर्ब के इस कैटेगरी में आपका कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता है, याद रखिए. लेकिन प्राइमरी वर्ब के बी, डू, हैव, ये 3 वर्ब आपका मेन वर्ब के जैसा भी रोल प्ले करते हैं. ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं. उसके बाद मॉडल वर्ब. तो मॉडल वर्ब क्या क्या होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, हैव टू, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड और डेयर. ये आपके सारे मॉडल वर्ब होते हैं. और याद रखिए कि मॉडल वर्ब के बाद में जब भी कोई वर्ब आएगा
तो वो आपका V1 यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा। तो V1 फॉर्म का मतलब बहुत सारे थे, बेस फॉर्म बोलते हैं कुछ लोग प्योर फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, कुछ लोग इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट नेम। जैसे कि मैं आपको केवल बता दूं, मॉडल वर्ब के बाद में अगर हम लोग लिखते हैं जैसे कि प्ले, तो केवल प्ले होगा, ना कि इसमें आईएनजी आएगा, ना कि इसमें एस आएगा, और ना कि इसका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगेगा, ईडी कुछ लगेगा। कोई भी और वर्ब लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम गो लेते हैं, तो गो में गोइंग नहीं होगा, गोज नहीं होगा, वेंट नहीं होगा, गॉन नहीं होगा, केवल कौन सा फॉर्म लगेगा, V1 फॉर्म, विदाउट किसी चीज का मिलावट। जैसे मान लीजिए गो है तो केवल गो लगेगा, मॉडल वर्ब्स के बाद में गो का गो लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे यस रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को। राइट, चलिए पहले हम देखते हैं रेगुलर वर्ब्स को। सो देखिए, रेगुलर वर्ब्स मतलब जिस जिस वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में केवल ईडी को रिपीट किया जाता है। जैसे कि प्ले, यहाँ पर मैंने ईडी लगाया है और यहाँ पर ईडी लगाया है। सो प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्क, वर्कड, वर्कड, कुक, कुकड, कुकड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, आस्क, asked, asked, arrive, arrived, arrived। देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब ईडी लगता है तो उसको दो साउंड में ज़्यादातर मैं देखा हूँ, दो साउंड से उसको प्रोनाउंस करते हैं। एक हो गया प्ले, प्लेड, लास्ट में ड, यस, लास्ट में ड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, ड, ड इसमें साउंड आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है ना जिसमें लास्ट में ट साउंड आता है, ट, जैसे कि वर्क, वर्कड, इसमें वर्कड नहीं बोलेंगे, वर्कड, वर्कड, कुक, कुकड, कुकड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, आस्क, आस्क्ड, 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 ट साउंड आएगा। ठीक है, और अराइव, इसमें आपका ड साउंड आएगा, अराइव्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। ठीक है, तो साउंड को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे इरेगुलर वर्ब्स को। इसमें भी V1, V2, V3, V1, V2, V3 तीनों में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये गो, वेंट, गॉन, इसमें आपका इरेगुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वर्ब के फॉर्म्स ना में ईडी नहीं लगता, ये फॉर्म्स ही बदल जाता है पूरा, इसलिए इसको इरेगुलर बोला जाता है। सो गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन, ये आपका। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वर्ब्स में बी, डू, हैव, ये तीन जो आपका जो इंफिनिटिव फॉर्म आपका वर्ब है, इसका इस्तेमाल भी मेन वर्ब के जगह पे किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बी, वॉज, बीन, डू, डिड, डन, एंड हैव, हैड, हैड। मैं आपको तीनों का एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम्पल देने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहले लेते हैं बी वर्ब को। ठीक है, तो बी वर्ब का हम लोग जानते हैं कि बी वर्ब का आपको मेन वर्ब में कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, मैं वहां पर रहूंगा। इफ यू व्हेन यू कम टू माय होम आई विल बी देयर, जब आप मेरे घर पे आओगे मैं वहां पर रहूंगा, आई विल बी देयर। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं डू। सिंपल, ये आपका मेन वर्ब कहाँ होगा, फ्यूचर के साथ लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आई विल डू इट, मैं इसको कर दूंगा, मैं इसको करूंगा। ठीक है, आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा। ठीक है, हैव को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज वहां पर ये वर्ब आपका मेन वर्ब है। ठीक है, इसलिए इसका अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि किसी किसी जगह में जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो वहां पर हैव का भी इस्तेमाल एज ए हेल्पिंग वर्ब किया जाता है, लाइक दिस, हेल्पिंग वर्ब का जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, बट इसका मेन वर्ब के जगह पे भी इसका इस्तेमाल होता है। ये हम लोगों का फर्स्ट फॉर्म का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, सेकेंड फॉर्म का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे फिर से इसको इरेज करना पड़ेगा।
तो सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे, सब कुछ आपका पास्ट है, ये आपका मैंने जो भी दिया था ये आपका V1 फॉर्म को दिया था मैंने, और हम लोग देखेंगे V2 फॉर्म। तो आई वॉज, सिंपली आई वॉज हियर यस्टरडे, मैं कल यहां था। आई वॉज हियर यस्टरडे, कल मैं यहां पर था। ठीक है, डिड को किसे बोलेंगे, आई डिड योगा दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने योगा किया, आज सुबह मैंने योगा किया। आई डिड द वर्क, आई डिड योगा दिस मॉर्निंग। उसके बाद आई हैड अ बाइसाइकिल, आई हैड अ बाइसाइकिल, मेरे पास एक बाइसाइकिल था। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में आएगा, हैड आपका एज अ मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जब इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो इसके वॉज में क्या हो जाएगा, वॉजंट लग जाएगा नेगेटिव के तौर पे। आई डिड योगा, मैंने योगा किया। नेगेटिव जब बनाएंगे आई, तब यहाँ पर क्या लग जाएगा, आई डिडंट डू योगा। अब इस जगह में क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आई डिडंट डू योगा दिस मॉर्निंग, इस तरह से। आई हैड अ बाइसाइकिल है तो इस पे क्या लग जाएगा आपका, आई डिडंट हैव अ बाइसाइकिल, आई डिडंट हैव लग जाएगा इसके जगह पर, क्योंकि आपका मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्ले किया जा रहा है। ठीक है, अभी हम देखें सेकंड फॉर्म की, जैसा उसको देखा मैंने सेंटेंस को, अब हम देखेंगे थर्ड फॉर्म में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो उसके लिए भी मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि थर्ड फॉर्म को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बी का थर्ड फॉर्म है आपका बीन। तो थर्ड फॉर्म हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हर तरह के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के आपका परफेक्ट टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम परफेक्ट वाला बता देते हैं। तो इसमें क्या है, बीन, जैसे मान लीजिए ये हम लोग को हमेशा वर्क के साथ में इसको, सॉरी हैव के साथ में इस्तेमाल करता है। हैव कौन सा हैव, ये वाला हैव, ये आप जो देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लोग इसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैव बीन टू मार्केट, मैं मार्केट में था, मार्केट गया था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई हैव गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट। सो आई हैव गॉन टू मार्केट कब होता है, जैसे मान लो, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर अपने घर पे हूँ, एच मीन्स होम और एम मीन्स मार्केट, और ये मैं मार्कर यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, वेयर एम आई, राइट नाउ मैं अभी कहाँ पर हूँ, आई एम एट होम, अभी मैं घर पे हूँ, राइट, आई एम एट होम। लेकिन मैं आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं घर से निकल गया और मैं मार्केट की तरफ बढ़ रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। और जब मैं मार्केट पहुंच जाऊंगा तब मैं कहूँगा आई हैव कम टू मार्केट, मैं मार्केट में आ गया हूँ, आई हैव कम टू मार्केट। लेकिन अगर कोई फ्रेंड मेरे घर पे जाता है और वो मेरी माँ से पूछता है कि वेयर इज भरत, भरत कहाँ है, तो मेरी मम्मी बोलेगी भरत हैज गॉन टू मार्केट, मतलब भरत हैज गॉन टू मार्केट, वहां के हिसाब से वो चला गया है और मैं अपने हिसाब से मार्केट आ गया हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं वापस घर पे आ जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, जब मैं वापस घर पे आ जाऊंगा तो मेरा फ्रेंड फिर मुझे आएगा मुझसे मिलने के लिए, और तब वो मुझसे पूछेगा भाई कहाँ गए थे, वेयर हैव यू बीन, तो मैं क्या कहूँगा, आई बीन टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। सो बेसिकली ये आपका जो बता रहा है ये हो गया गॉन, और ये जाकर वापस जो आ गया मैं, इसको बोलते हैं बीन, सिंपली। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर बीन समझ लिए, और भी डिटेल में हो सकता है लेकिन टाइम बहुत कम है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे डन। अब देखिए डन का इस्तेमाल कहाँ होता है, सिंपली हैव के बाद ही होगा। जैसे कि मैं आपका सब कुछ प्रेजेंट में बनाना हूं, सो आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हैड, सो आई हैव
हैड डिनर, आई हैव हैड डिनर, तो मैंने अपना डिनर कर लिया, आई हैव हैड डिनर। इसके जगह पे मैं ईटन भी लगा सकता हूं, ठीक है, लेकिन ईटन मतलब कुछ चबाने वाला चीज जैसा होता है ईटन। ओके, अब देखेंगे हैव का इस्तेमाल ईट और ड्रिंक और स्मोक तीनों में किया जाता है। हैव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? ईट, ड्रिंक एंड स्मोक। तो यहाँ पर हैव हम लोग जब बोलते हैं इसका मतलब हम अपने डिनर में लिक्विड आइटम और ड्राई आइटम दोनों रखते हैं, लिक्विड फूड और ड्राई फूड दोनों, जैसे चावल दाल हो गया तो ये आपका हो गया। देखिए ईट स्पेशली मान लीजिए चबाने के ऊपर में आएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में दोनों आ जाएगा, राइट। तो हैड आपका हैव आपका ज्यादा सुटेबल होता है, ऑलराइट। तो ये हम लोगों का हो गया यहाँ पर हैड को लेकर। तो हमने देखा कि वर्ब में वर्ब को लेकर आपका दो फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब और आपका मेन वर्ब, जो मैं मिल गया आपको वीडियो में पीछे मिल जाएगा। सो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब हमें बेसिकली हेल्प करता है यह समझने के लिए वो टाइम कौन सा है एक्शन का, टाइम। तो ये टाइम दिखाता है, तो टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे देखे हैं प्राइमरी मॉडल, हम ये दो चीज़ देख चुके हैं। उसके बाद में हेल्पिंग आपका जो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के दो रोल है आपका, एक रेगुलर एक इरेगुलर, जिसके तीन फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3, ठीक है, जिसमें हम लोग रेगुलर में ईडी लगता है और इरेगुलर में फॉर्म चेंज हो जाता है। और हम लोग ये देखा कि किस तरह से बी डू हैव दिस प्राइमरी वर्ब जो है वो आपका मेन वर्ब के जैसा रोल प्ले करते हैं। और अब मैंने आपको सेंटेंस भी बना कर दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।